नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 100 शहर 100 खबर में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो चलिए फटाफट अंदाज में पहली खबर से शुरू करते हैं। कांग्रेस में टूट का खतरा मंडराने लगा है। कई विधायक कांग्रेस छोड़ने की तैयारी में हैं। कांग्रेस नेता भरत सिंह के मुताबिक 11 विधायकों ने पार्टी छोड़ने का मन बना लिया है। भरत सिंह का कहना है कि ये सभी वो विधायक हैं जिन्होंने पैसे देकर टिकट खरीदा था। हालांकि कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि पर्याप्त संख्या बल नहीं होने की वजह से टूट में देरी हो रही है। पार्टी नेता के सनसनीखेज दावे को कांग्रेस प्रवक्ता हरकू झा ने नकार दिया है। उनका कहना है कि कांग्रेस एकजुट है। बीजेपी प्रवक्ता अखिलेश सिंह ने कहा, कांग्रेस में टूट होती है तो आश्चर्य की बात नहीं। कांग्रेस अब लुटी पिटी पार्टी है, जल्द विलुप्त हो जाएगी। जिस पार्टी का नेतृत्व कमजोर है उसमें कौन रहना चाहेगा। वहीं जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा का कहना है कि हम तो पहले से कह रहे हैं कि महागठबंधन के कई विधायक हमारे साथ आना चाहते हैं, पार्टी पद से मुक्त होना चाहते हैं। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ट्वीट कर आला कमान से कहा, बिहार के प्रभार से किया जाए मुक्त। शक्ति सिंह गोहिल के ट्वीट पर बीजेपी नेता निखिल आनंद ने कहा, कांग्रेस के नेता जिम्मेदारी लेने से भाग रहे हैं। कांग्रेस के नेता जिम्मेदारी का बोझ नहीं उठा पा रहे हैं। भागलपुर में गोपालपुर के जेडीयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल पांडा ने विवादित बयान दिया। कहा, भागलपुर से बीजेपी उम्मीदवार रोहित पांडे इसलिए चुनाव हार गए क्योंकि उन्होंने पीएम मोदी के मंच पर हमको टोका तक नहीं। विधायक ने आगे कहा कि हमने उनका प्रचार नहीं किया और वो चुनाव हार गए। मैंने जिसका प्रचार किया वो सब जीत गए। मकर संक्रांति के बाद तेजस्वी धन्यवाद यात्रा शुरू करने वाले हैं। इसके जरिए तेजस्वी विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनने पर वोटरों का धन्यवाद करेंगे। तेजस्वी की यात्रा पर आरएलएसपी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माधव आनंद बोले, आप तब तक सीएम नहीं बन पाएंगे जब तक सवर्णों का आप आशीर्वाद प्राप्त ना कर लें। धन्यवाद यात्रा निकाले जाने को लेकर बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा, तेजस्वी को धन्यवाद यात्रा नहीं बल्कि माफीनामा यात्रा निकालनी चाहिए। यात्रा को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ का बयान, बोले, थर्ड डिवीजन का व्यक्ति फर्स्ट डिवीजन की कुर्सी पर बैठा है। थर्ड डिवीजन व्यक्ति जो मुख्यमंत्री बने हैं उन्हें माफीनामा यात्रा निकालनी चाहिए। पटना में जल जीवन हरियाली कार्यक्रम की सीएम ने की शुरुआत। सीएम नीतीश ने पौधे को जल अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुलाई कैबिनेट की बैठक। इस बैठक में बिहार के दोनों डिप्टी सीएम के साथ सभी मंत्री और अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। रांची में सीएम काफिले पर हमले को लेकर डीजीपी के तल्ख तेवर, घटना पर जताई नाराजगी। जांच कमेटी का गठन, कहा घटना में गंभीर किस्म के अपराधी शामिल। कोरोना महामारी के बीच देश के कई हिस्सों में बर्ड फ्लू का डर। हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात और केरल में कई प्रजाति के पक्षियों की मौत। बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद कुछ राज्यों में अलर्ट। अब तक किसी इंसान में नहीं दिखे हैं कोई लक्षण। मुजफ्फरपुर में कैश वैन लूट की कोशिश मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 4 बदमाश गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। सहरसा में जमीन विवाद पर 2 पक्ष आपस में भिड़े। दोनों पक्षों में चले जमकर लाठी डंडे। वीडियो तेजी से हो रहा है वायरल। 4 लोग जख्मी। समस्तीपुर में तालाब में मछली मारने को लेकर विवाद। पुलिस और ग्रामीणों में भिड़ंत, कई पुलिसकर्मी भी हुए चोटे। पटना सिटी में आग का तांडव। दवा एजेंसी के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। बांका जिले के अमरपुर के विदनचक गांव में आग लगने से 4 घर जलकर खाक। अगलगी में लाखों की संपत्ति के नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। घटना के बाद मौके पर पहुंचे सीओ ने पीड़ित परिवारों की मदद का भरोसा दिया। बांका में मानवता को शर्मसार करने वाले कलयुगी मां की करतूत सामने आई। कलयुगी मां ने नवजात को झोले में डालकर झाड़ी में फेंक दिया। रोहतास के डिहरी में बाइक सवार महिला और उसके भाई के साथ पुलिस जवान ने मारपीट की। घटना को लेकर जमकर हंगामा हुआ। विरोध में लोगों ने डिहरी रोहतास रोड को जाम कर दिया। पटना सिटी के फतुहा थाना क्षेत्र के जेठुली इलाके में अधेड़ शख्स की सड़क हादसे में मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए लोगों ने शव को स्टेट हाईवे पर रखकर जमकर हंगामा किया। नरकटियागंज में सड़क हादसे में एक राहगीर की मौत हो गई। हादसा पकड़ी ढाला के पास हुआ। झारखंड में जंगली हाथियों का उत्पात। चतरा में करीब दर्जन भर हाथियों ने न सिर्फ घरों को गिरा दिया बल्कि फसलों को भी बर्बाद कर दिया। पलामू में भी जंगल से भटककर हाथी गांव में पहुंचा और आधा दर्जन से ज्यादा घरों को गिरा दिया गया। साथ ही घरों में रखे अनाज को भी हाथी चट कर गए। पटना में पुलिस ने शातिर जालसाज को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 4.5 करोड़ के फर्जी चेक के साथ गिरफ्तार किया। कोतवाली थाने में फर्जी चेक को लेकर मामला दर्ज किया गया था।
खगड़िया जिले के परबत्ता थाना क्षेत्र के परबत्ता बाजार में सब्जी विक्रेता की हत्या के मामले में कार्रवाई। पुलिस ने हत्याकांड के आरोपी को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। आगरा में बदमाशों ने दुकान का शटर काटकर लाखों का सोना चांदी और नकदी उड़ा दिया। बदमाशों और दुकानदार के बीच फायरिंग, एक बदमाश को लगी गोली, आरोपी फरार। वाराणसी के चंदौली में कुछ दबंगों ने एक होटल में जमकर तोड़फोड़ की। शराब पीने से मना करने पर तोड़फोड़ की घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद। लखनऊ के तालकटोरा क्षेत्र में एक युवक पर फायरिंग के मामले में 2 शूटर समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक और पिस्टल बरामद। गोंडा में एक घर में लगी भीषण आग, मिनटों में घर में रखा सारा सामान और छप्पर जलकर खाक। खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हुआ परिवार। पटना सिटी की अगमकुआं थाना इलाके में पुलिस ने भारी मात्रा में शराब नष्ट की। ट्रांसपोर्ट नगर चौकी के पास 6000 बोतल शराब को डंपर से नष्ट किया गया। खगड़िया जिले के गोगरी थाना क्षेत्र के मथुरापुर गांव में पुलिस ने छापेमारी कर विदेशी शराब की खेप को जब्त किया है। शराब की खेप को शराब तस्करों ने पूजा घर के तहखाने से छिपाकर रखा हुआ था। बाढ़ नगर परिषद में सफाई कर्मचारी 18 दिनों से हड़ताल पर। प्रदर्शनकारियों ने निगम के गेट पर मृत जानवर रख दिया और जमकर हंगामा किया। किशनगंज जिला प्रशासन की ओर से कोयले के काले कारोबार के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर नेशनल हाईवे 27 पर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। लखीसराय के तेतरहट में बंद पड़ी छड़ फैक्ट्री को लोन की राशि चुकता न किए जाने पर बैंक प्रबंधन ने पुलिस प्रशासन के सहयोग से पूरी संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया। बैंक अब आगे की कार्रवाई कर अपनी लोन की राशि को चुकता करेगी। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से सांसद रामकृपाल यादव ने विक्रम प्रखंड के आराप गांव में निर्माणाधीन पीसीसी सड़क का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सड़क निर्माण में कई अनियमितताएं पाए जाने पर नाराजगी जाहिर की। पाकुड़ में सूबे के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम की ओर से मिलन समारोह सह वनभोज का आयोजन। कार्यक्रम का आयोजन सदर प्रखंड के स्थित मॉडल स्कूल के मैदान में किया गया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सिमडेगा शहरी क्षेत्र के मॉर्निंग वॉक के दौरान शहरी क्षेत्र में लगे वीर सपूतों की प्रतिमा का दर्शन किया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने चाय की दुकान पर लोगों के साथ विकास योजनाओं पर चर्चा की। हजारीबाग का छड़वा डैम विदेशी पक्षियों से गुलजार है। डैम के पास से गुजरते लोग इन परिंदों को पानी में कलरव करते देख रहे और मोहित हो रहे हैं। भोजपुरी फिल्मों में विलन का किरदार निभाने वाले रोहतास जिले के हुरका के रहने वाले ब्रजेश पहेलिया ने खेती करनी शुरू कर दी है। गांव में ही बंजर पड़े 2 एकड़ की जमीन में खरबूज की खेती शुरू कर दी है। लोहरदगा जिले के एसपी प्रियंका मीना ने नक्सल प्रभावित सेन्हा प्रखंड के डांडू गांव का दौरा किया और युवाओं को सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ने की अपील की। इस दौरान एसपी ने जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण भी किया। नए संसद भवन निर्माण का रास्ता साफ। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी। प्रोजेक्ट के खिलाफ आपत्तियों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। पीएम ने कोच्चि में बेंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन का किया लोकार्पण। कहा, ऊर्जा आत्मनिर्भरता में देश के लिए बड़ा दिन। केरल के कोच्चि में एनएलजी टर्मिनल से कर्नाटक के मंगलुरु तक पहुंचेगी प्राकृतिक गैस। दोनों राज्यों को होगा फायदा। भुवनेश्वर में सोमवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं का राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। बंगाल की तरह ओडिशा में भी राजनीतिक हत्याओं का लगाया आरोप। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट के बीच गठबंधन की कोशिश हुई तेज। सीट बंटवारे के लिए कांग्रेस ने बनाई 4 सदस्यीय कमेटी। अहमदाबाद में आज से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिवसीय बैठक। संघ प्रमुख मोहन भागवत होंगे शामिल। राम मंदिर और राजनीतिक हालात पर मंथन होगा। मुरादनगर की घटना पर सीएम योगी की बड़ी कार्रवाई। आरोपी के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई के आदेश। दोषियों से की जाएगी हादसे में पूरे नुकसान की वसूली। दोषी अधिकारियों और ठेकेदार की संपत्तियों की होगी जांच। ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने का भी आदेश। मुरादनगर शमशान हादसे पर बड़ा खुलासा। अधिकारियों ने ठेका आवंटन में की थी अनदेखी। टास्क फोर्स से नहीं कराई गई थी गुणवत्ता की जांच। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को लगाई कड़ी फटकार। 50 लाख से ज्यादा के ठेकों की टास्क फोर्स से जांच करानी होगी जरूरी। मुरादनगर कांड को लेकर बड़ा खुलासा। सिर्फ 3 कंपनियों ने काम के लिए डाला था टेंडर। आज अजय त्यागी उसके दोस्त गोयल ने डाला था टेंडर। गाजियाबाद में शमशान हादसा मामले में फरार ठेकेदार अजय त्यागी गिरफ्तार। अजय त्यागी पर पुलिस ने रखा था 25,000 का इनाम। गाजियाबाद हादसे में मेरठ कमिश्नर और डीएम पर गिर सकती है गाज। नाराज सीएम योगी ने दोनों ही अधिकारियों से मांगा स्पष्टीकरण। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहुंचा। शमशान घाट हादसा जल्द जांच पूरी करने और मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए देने की मांग।
अब अयोध्या में रामलला की संध्या आरती में शामिल हो सकेंगे श्रद्धालु। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जारी करेगा आरती के पास। 6 बजे होगी शाम श्रद्धालु की एंट्री। कृषि कानून पर सरकार के रवैये से नाराज हुए किसान। कल होने वाले ट्रैक्टर मार्च और आंदोलन तेज करने पर फैसला आज। 8 जनवरी को सरकार और किसानों के बीच अगली बैठक। 41वें दिन भी जारी है किसानों का आंदोलन। सिंघू बॉर्डर पर किसान बिल के खिलाफ जमकर नारेबाजी। टीकरी बॉर्डर पर भी जारी है किसानों का प्रदर्शन। शर्टलेस होकर किसानों ने की कृषि कानून वापस लेने की मांग। किसान आंदोलन पर भी पड़ा दिल्ली में बेमौसम बारिश का असर। बुराड़ी में धरने पर बैठे किसानों ने बारिश से खराब हुए टेंट को फिर से किया ठीक। किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान। कहा सरकार को हर हाल में कृषि कानून को वापस लेना पड़ेगा। किसानों का 26 जनवरी को दिल्ली कूच करने का ऐलान। कहा जब तक कानून वापस नहीं होता तब तक जारी रहेगा आंदोलन। लखनऊ में 6 जनवरी को किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को लेकर खुफिया एजेंसियां सतर्क। किसानों की रैली के लिए ट्रैक्टर से आने पर रहेगी मनाही। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में मंदिर को तोड़े जाने के खिलाफ प्रदर्शन। हिंदू संगठनों का दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। हाईकोर्ट के आदेश पर तोड़ा गया मंदिर। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भयानक हादसा। बर्फबारी के चलते सड़क पर फिसली गाड़ियां। दर्जनों वाहनों में जबरदस्त टक्कर। झारखंड के 20 जिलों में 7 जनवरी को होगा कोरोना वैक्सीन का दूसरा ड्राई रन। पहले ड्राई रन में रह गई कमियों को किया जाएगा दूर। कोरोना वैक्सीन को लेकर कोडरमा में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सरकार के निर्देश के बाद वैक्सीन से जुड़ी गतिविधियों को अमली जामा पहनाया जाएगा। धनबाद में झरिया के भगतडीह एना कोलियरी के नजदीक रहने वाले 3 भाइयों समेत 5 युवकों ने कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन के ट्रायल में हिस्सा लेकर एक मिसाल कायम की। 3 भाई और उनके पड़ोसी ने पटना एम्स में वैक्सीन को लेकर ट्रायल दिया। पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन। लखनऊ में 12 और प्रदेश के बाकी 74 जिलों में बनाए गए 6 वैक्सीनेशन सेंटर। यूपी में वैक्सीनेशन के लिए तैयारी तेज। पूरे प्रदेश में बनाए गए करीब 1500 सेंटर। यूपी में पहले चरण में 9 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगी वैक्सीन। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 384 नए केस आए सामने, जबकि 12 लोगों की मौत हो गई। मेरठ में 4 और लोगों में मिला कोरोना का नया स्ट्रेन। 2 साल की बच्ची के ही परिवार के 4 और लोग हुए नए स्ट्रेन से संक्रमित। दिल्ली और आसपास अगले 2 दिनों तक बारिश का मौसम विभाग का अलर्ट। 7 जनवरी के बाद शीतलहर की आशंका। जम्मू कश्मीर में लगातार बर्फबारी के बीच 7 जिलों में एवलांच की चेतावनी। लोगों को घरों में ही रहने के निर्देश। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट। आवाजाही के लिए फिलहाल 120 किलोमीटर लंबा बटोट किश्तवाड़ नेशनल हाईवे खोला गया। जम्मू श्रीनगर हाईवे को खोलने का काम जारी। जेसीबी से हटाया जा रहा है बोल्डर। भारी बर्फबारी और खराब मौसम की वजह से था बंद। जम्मू कश्मीर नगरोटा में ट्रकों का लगा लंबा जाम। नेशनल हाईवे बंद होने से सड़क किनारे ट्रकों की लंबी कतार। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के अमेरिकी और कनाडा के कर्मचारियों ने बनाया लेबर यूनियन। कर्मचारियों के हक के लिए काम करेगा यूनियन। नए साल पर 66,000 तक जा सकता है सोने का भाव। चांदी भी हो जाएगी लख तकिया। सोने चांदी में निवेशकों में लग सकती है लॉटरी। आरबीआई ने 2 सहकारी बैंकों पर लगाया 7 लाख रुपए का जुर्माना। केवाईसी और अन्य नियमों के उल्लंघन को लेकर बैंकों पर गिरी गाज। चालू वित्त वर्ष में अटल पेंशन योजना में अब तक 52 लाख से ज्यादा नए ग्राहक जुड़े। सामाजिक सुरक्षा योजना में अब तक करीब 3 करोड़ लाभार्थी। दूसरे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 659 रनों पर घोषित की। पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में 362 रनों की मजबूत बढ़त। ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कोच जस्टिन लैंगर का बयान। कहा वॉरियर हैं वार्नर, दर्द के बावजूद सिडनी में खेल सकते हैं। ऑस्ट्रेलियाई दौरे में टीम इंडिया के खिलाड़ियों के चोटें होने का सिलसिला जारी। बाईं कलाई में मोच के चलते केएल राहुल टेस्ट सीरीज से बाहर। ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर कई रहाणे ब्रिगेड की अब सिडनी में होगी भिड़ंत। सिडनी में टीम इंडिया को 43 साल से जीत का इंतजार। दीपिका पादुकोण के 35वें जन्मदिन पर रणबीर कपूर की गर्लफ्रेंड आलिया ने किया बर्थडे विश। सोशल मीडिया पर कटरीना कैफ ने भी दीपिका को दी जन्मदिन की बधाई। प्रेग्नेंट अनुष्का शर्मा ने जिम में किया वर्कआउट। ट्रेडमिल पर नजर आई अनुष्का। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। कृति सेनन ने सड़क पर दौड़ाई बाइक। सोशल मीडिया पर खुद शेयर किया मजेदार वीडियो।
सनी लियोनी ने अपने शूटिंग सेट से शेयर किया मस्ती भरा वीडियो। हाथ में मटकी लेकर अलग अंदाज में चलती दिखी सनी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। जानवी कपूर ने मुंबई में खरीदा करोड़ों का नया घर। रिपोर्ट के मुताबिक नए घर की कीमत करीब 39 करोड़ रुपए। जापान के टॉप सूमो रेसलर हकुहो शो कोरोना पॉजिटिव। 10 जनवरी को खेलना था न्यू ईयर ग्रैंड टूर्नामेंट। राजनीतिक मतभेद खत्म करते हुए सऊदी अरब ने कतर के लिए खुली सीमाएं। हवाई, जमीन और समंदर की सीमाओं से आवाजाही के लिए इजाजत दी। फ्रांस ने माली में शहीद हुए अपने जवानों को दी श्रद्धांजलि। 28 दिसंबर को आतंकियों के साथ मुठभेड़ में हुए थे शहीद। कैनरी आइलैंड से स्पेन ने 44 प्रवासियों को किया रेस्क्यू। कोरोना काल से अब तक 23,000 से ज्यादा प्रवासी स्पेन में आ चुके हैं। रूस की राजधानी मॉस्को में 12 महिला मेट्रो ट्रेन ड्राइवर्स ड्यूटी ज्वाइन की। देश के लेबर लॉ में बदलाव के बाद